कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान को बड़ा बुरा लगा। अभी मैं कथा सुना रहा हूँ, इसमें कोई खड़ा होकर कहा है महाराज कथा बाद में सुनाना, आगे बताइए किसकी सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी कि तब हमको अब ये कोई तरीका थोड़ा होता है। अरे पहले कथा सुनो फिर बाद में पूछो। सती माता बोली ये बताओ विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले तुम्हारे बाप के घर जा। अब क्या कहते हैं? वैसे हमारे बाबा जल्दी नाराज नहीं होते, लेकिन कथा का कोई अपमान करे, आप हमारा दुपट्टा लेके भाग जाओ हमको बुरा नहीं लगेगा, आप हमारा माला लेके भाग जाओ हमको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कथा में खराबी करोगे ना तो बड़ा, इसको बड़े मेहनत से हमने इकट्ठा किया और भगवान शंकर ने भी बड़े मेहनत से इकट्ठा किया। शंकर जी थोड़ा सा खिन्न हो गए, बोले तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। सती माता लेके झोला खड़ी हो गई। क्यों? बोले हमारे बाप के घर का मतलब ससुराल आपकी पत्नी के बाप का घर आपका क्या हुआ? ससुराल ही तो हुआ। तो बोले अजीब मिट्टी के बने, ससुराल में इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है। अब वैसे ससुराल में किसी लड़के का मुंडन भी होता है तो वो महायज्ञ से कम नहीं होता, बोलो जैसे है ना। वो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ फेल है। अगर आपके साले के भाई के लड़के का भी मुंडन हो तो फिर आप 15 दिन पहले से अटैची तैयार करते रहते हैं और कथा में 3 घंटा लेट आते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो सती माता बोली है ऐसा होता ही नहीं होता। अब लोग कहते हैं ऐसा, पता नहीं सही है कि नहीं। अब आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं और हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन स्वीकार करने का लक्षण है। सती माता बोली आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है और आप यहाँ झांझ मजीरा लेकर के भगवान का भजन गा रहे हो। भजन तो बाद में गा लेंगे, कथा तो बाद में सुन लेंगे, पहले ससुराल चलो। शंकर भगवान बोले ए देवी ससुराल चले, हमारा भी मन है। बहुत लोगों के ससुराल में 4 दिन का कार्यक्रम होता है तो रुकते हैं 14 दिन। एक आजकल निकम्मे दामाद बहुत है। एक निकम्मा दामाद ससुराल पहुंच गया। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। 15 दिन रुका, काम धंधा तो कुछ था नहीं। उसकी सासू बोली क्यों रे हमारी बड़ी बदनामी हो रही है, तू अपने घर जा। दामाद बोला आपकी बेटी मेरे घर में 6-6 महीने रहती है, तो हमारे घर में तो कोई नहीं रहता कि कहता कि अपने घर जा, और मैं तो आपके यहाँ 15 दिन ही रुका हूं, तो फिर आप मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो? सासू जी बोली कि मेरी बेटी तेरे घर में ब्याही गई है तो 6 महीने रहे चाहे 6 साल रहे। दामाद भी वैसा ही था, वो बोला तो मैं तुम्हारे घर में फूका गया हूं क्या? मैं भी तो तुम्हारे घर में ब्याह गया हूं। 6 महीने तुम्हारी बेटी हमारे घर में रहती है तो 6 महीने हम तुम्हारे घर में रहेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सती माता बोली एक आप है जो ससुराल में यज्ञ हो रहा है और आपको कोई गर्मी नहीं आ रही, आपका कभी मन नहीं करा। शंकर भगवान बोले देवी मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन जहां जाता है वहां बात बिगड़ जाती। माता सती बोली लेकिन क्या? शंकर भगवान बोले लेकिन यह है कि न्योता नहीं आया। अच्छा इसमें हाथ खड़ा करो कि कौन कौन लोग ससुराल पहुंच जाएंगे न्योता नहीं आएगा तो भी, जल्दी खड़ा करो हाथ। आप लोग नहीं जाएंगे तो शंकर जी कैसे जाते बताओ? हाँ एक हाथ खड़ा कर दो। कोई नहीं खड़ा कर। पागल जी आप ही खड़ा कर दो। नहीं आप भी नहीं खड़ा करेंगे। ये तो पहले हाथ ऐसे हिला रहे जैसे कोई टाटा बाय बाय करे। बोलो श्री हरि। आइए कहे वो नीक, भगवान शंकर बोले नीक कहो, मैंने अच्छा कहा। हाँ? कितना बढ़िया रामायण का शब्द लगता है। अपने यहाँ कहते नीक कहो, तो उसमें भी ऐसे लिखा कहे वो नीक, अच्छा कहा। मोर्यो मन भावा, बोले बाबा या अनुचित नहीं देवत पठावा। न्योतन कहे बुनी के मो देव बन भावा, यह अनुचित नहीं देवत पठावा। कहे बुनी के मोरो मन भावा, यह अनुचित नहीं देवत पठावा। बुनी के मोरो मन भावा, यह अनुचित नहीं देवत। सती माता बोली बड़े न्योता वाले बने, जहां पाते तहां कटोरा फैला देते हैं। भैया लाओ रोटी भी। पार्वती मंगल में लिखा है ना,
तुलसी बाबा ने एक ग्रंथ छोटा सा लिखा है, पार्वती मंगल। उसमें लिखा है कि क्या लिखा है कि भीख मांग भौ खाए। बोलो जय श्री हरि। ए हाथ नहीं खड़ा किए तो जय श्री हरि तो बोल दो। इसमें भी न्योता चाहिए आपको? जय श्री हरि बोलने भी न्योता चाहिए क्या? बोलो जय श्री हरि। बहुत जोर से भी ना बोलो, बहुत धीरे भी नहीं, बहुत जोर से बोलोगे अगल बगल वाले डर जाएंगे। तो आइए, पार्वती मंगल में लिखा है कि भीख मांगी भाव खाए। भगवान करे ऐसा पति सबको मिले। शंकर भगवान भीख मांग के लाते हैं तो खुद भी खाते। पार्वती जी से कहते भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। हर पत्नी यही चाहती है कि भोजन न बनाना पड़े। पहले की पत्नी तो नहीं चाहती थी, आजकल की वाइफ जरूर चाहती है कि भोजन न बनाना पड़े। आजकल शहरों में तो बड़े बड़े लखनऊ में तो होम डिलीवरी है, ऑनलाइन खाना मंगा लेते। भगवान शंकर, सती माता बोली मांग करके खाते हो तो शर्म नहीं आती? अब बिना न्योता के ससुराल पहुंच जाओगे तो शंकर भगवान बोले मांग के खाता हूं, ये हमारा धंधा है और वो सम्मान का विषय है, ये हमारा बिजनेस है। हम भोले बाबा हैं, फक्कड़ हैं, औढ़रदानी हैं, मांग के खाना हमको शोभा देता है। लेकिन बिना न्योता के ससुराल जाना शोभा नहीं देता। जोर से बोलो जय श्री हरि। तो ये अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बिना न्योता के नहीं जाना चाहिए क्या? शंकर भगवान बोले जाना चाहिए बिना न्योता के, लेकिन केवल 4 जगह जाना चाहिए। सती माता ने सोचा कि उन 4 जगह में हो सकता है ससुराल का भी नाम आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। बताओ बताओ 4 जगह कौन कौन है जहां बिना न्योता के जाना चाहिए? शंकर भगवान बोले कि यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पीतु गेहा जाई अबिन बो लेहु न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु, आगे बढ़ के आगे बढ़ के आगे बढ़ के सब लोग आगे बढ़ के लेहु न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पीतु गेहा जाई अबिन बो लेहु न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पीतु गेहा जाई बिनो बो लेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई। कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न हो। तुम ये गाने वाने वाला माइक सब कम कर दो, समझे? मालिक बहुत खराब हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है मामला, पूरा समझ में नहीं आ रहा। मित्र मित्र के घर से न्योता ना आवे तो भूल से ना आवे तो नहीं, कोई आपका विरोधी जाकर उसका मित्र बन जाए आपके मित्र का। अब विरोधी कहा है कि नहीं नहीं उनके यहाँ न्योता नहीं देना है तो ना आवे तो बिल्कुल ना जाना। ध्यान दीजिएगा, यदि भूल से मित्र के घर से, मित्र भी तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जेब भरी देखते हैं तो मित्र बन जाते हैं और जेब खाली देखते हैं तो पीछे से सरक लेते हैं। 4 मित्रों की कहानी सुनाऊं आपको। 4 मित्र एक बार एक बहुत बढ़िया ढाबे पर बैठे खाने के लिए। किसी ने सांभर खाया, किसी ने इडली खाया, किसी ने पकौड़ा खाया, किसी ने मटर पनीर खाया। बिल बना 1400 रुपए का। एक मित्र बोला मैं एसडीएम का बेटा हूं, पूरा पैसा मैं दूंगा। दूसरा मित्र बोला चुप, हमारे पापा ईटा भट्टा के मालिक हैं, बहुत बड़ा होटल है, हमारे यहाँ बहुत पैसा आता है, 1400 क्या और होता तो अकेले दूंगा मैं पूरा पैसा। तीसरा बोला मेरे पिताजी पुलिस में एसपी हैं, मैं पूरा पैसा दूंगा। मैनेजर सोचा यार मित्र तो बहुत आए लेकिन इतना प्रेम,
किसी मित्र में नहीं देखा मैंने, कोई एक आदमी दे दो। एक मित्र जो चौथा बचा था ना, वो बोला सर नहीं, हम चारों लोग पूरे होटल का चक्कर लगा के आएंगे, जो सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा वो पूरा पैसा देगा। मैनेजर बोला चलो ठीक है, सीटी बजाओ। 1 2 3, जैसे 3 बोला तो चारों भागे, आज तक नहीं लौटे। बोलो जय श्री हरि। इतना जो ठीक किया ना। हमारे राजा सिंह जी भी इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं। वाह भाई, सबको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं तो आशीर्वाद भी ठीक से दीजिएगा। बोलो जय श्री हरि। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी। तो मैनेजर ने बजाया सीटी, चारों बोले होटल का चक्कर लगा के जो सबसे पहले आ जाएगा वो पूरा पेमेंट देगा। अब वो मैनेजर आज तक इंतजार कर रहा है कि कब आवे, कब 1400 दे, कब आवे, कब 1400 दे। बोलो जय श्री हरि। ऐसे मित्रों की कथा रामायण में नहीं है, ऐसे मित्र की कथा रामायण में है जो जानता था कि द्रौपदी की साड़ी खिंचवाने में इसका हाथ है, जो जानता था कि 5 पांडवों को लाख के महल में बंद करके आग लगा देने वाला यही है, फिर भी कहता था चिंता मत करना, पहला बाण में मेरे सीने में लगेगा तब तुझे मरने दूंगा दुर्योधन। क्या नाम था उसका? ऐसे मित्र की चर्चा है। कि आपका मित्र है तो है, आप अत्याचार करते हो तो भी मित्र है, अब आप सदाचार करते हो तो भी मित्र है, आप दान करते हो तो भी मित्र है, आप चोरी करते हो तो भी मित्र है। हमारे शास्त्रों में ऐसे मित्र का सम्मान किया गया है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान शंकर बोले कि यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा जाई बीनो, बोलो न संदेहा, बिना बुलाए चले जाना चाहिए। न्योता यदि नहीं आया हो मित्र के घर से, हैं? आप बुरा काम करते हो फिर भी आपके लिए गोली खाने के लिए तैयार है, आपको एक बार भी नहीं कहता कि ये चोरी करना छोड़ दो। ऐसे मित्र के घर में न्योता का इंतजार नहीं किया जाता। भगवान शंकर माता सती को उपदेश दे रहे हैं। और एक बात बताऊं माता, आप अपने घर में यदि कथा नहीं सुन पाओगे तो यहाँ तो कभी सुनी नहीं पाओगे। और आप अपने घर में यदि कथा नहीं, किसी किसी की पत्नी बहुत अच्छी बात कभी कभी कहती है, उसको मानते हैं क्या? आपका पति कभी कभी बहुत अच्छी बात कहता है, आप मानती हैं, लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। पति कहते नहीं नहीं, एल्यूमिनियम का कुकर बहुत नुकसान देता है, स्टील वाला कुकर लाएंगे, लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। तुमने कहा कैसे कि स्टील का कुकर लाएंगे? है? पति ने कहा कि मोमबत्ती बुझाकर बच्चे का जन्मदिन मत मनाओ, है? केक काटना बंद करो, लड्डू बांटो, आपने उठा लिया सोटा। आप बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो गई। आपने अपनी घर की कथा नहीं सुनी माताओं, आपने भाइयों अपने घर की कथा नहीं सुनी, तो भरत व्यास की कथा तो मनोरंजन बनकर रह जाएगी आपके लिए। क्या पता आपके जीवन में उतरे कि ना उतरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जोर से बोलिए श्री हनुमंत लाल की। माता सती का पति उनके घर में ही कथा सुना रहा था, लेकिन नहीं सुनी। प्रेमियों, अपने घर की कथा जो नहीं सुनता
उसे संतों का प्रवचन फायदेमंद नहीं होता कभी। ये आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। हाँ, आपके पिताजी आपको कोई अच्छी बात बताएंगे प्यारे, आप उसमें अमल नहीं करेंगे तो गारंटी लेता हूं इस मंच से मेरी बताई हुई बात आपके अंदर कभी उतरेगी नहीं। कितनी बढ़िया कथा सुना रहे थे भोले बाबा। जदपि मित्र प्रभु गुरु पे तो गए हाय, जदपि मित्र प्रभु गुरु, बोलो पे तो गए हाय, जदपि मित्र जाइए बिन बोले वो न संदेहा, जाइए बिन बोले, ये बात वाह वाह। मित्र के घर से न्योता ना आया हो तो चले जाना चाहिए। स्वामी के घर से निमंत्रण ना आया हो तो चले जाना चाहिए। स्वामी माने किसी की फैक्ट्री में आप नौकरी करते थे, 20,000 रुपए महीने पाते थे, आपके ग्रह नक्षत्र कुछ बढ़े हुए, आपने अलग फैक्ट्री खोल ली, लेकिन मालिक तो वही है पहले वाला, भूलना मत उसको। बहुत लोग पेट्रोल पंप पे नौकरी करते रहते हैं, पेट्रोल पंप अपना अलग खोल लेते हैं। बहुत लोग ट्रक चलाते रहते हैं लेकिन फिर निजी ट्रक ले आते हैं, तो जिसका ट्रक चलाते थे उसको भूल जाओगे क्या? वो मालिक है। उसके भी घर से भूल से न्योता ना आवे तो भी चले जाना चाहिए। गुरु के घर से भी निमंत्रण ना आवे तो चले जाना चाहिए। अब पिता के घर से भी निमंत्रण ना आवे तो चले जाना चाहिए। सती माता बोली, फिर से बोलो, फिर से बोलो। शंकर भगवान बोले पिता के घर से भी न्योता ना आवे तो चले जाना चाहिए। सती माता बोली, फिर से बोलो। यादव जी हमारे बीडीसी साहब बड़ा हमारा मनोबल बढ़ाए शुरू में। गुरुजी कार्यक्रम बहुत बढ़िया होगा। जितने लोग बैठे हैं सबने मेरा मनोबल बढ़ाया था। नहीं, कार्यक्रम की रचना करना कोई आसान तो नहीं है, बिना आप लोगों के मनोबल बढ़ाए अकेला व्यक्ति कैसे कार्यक्रम कर सकता। सती माता बोली पिता के घर से न्योता ना